नमस्कार। आज ओस्टियोपोरोसिस डे है। वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे। फ़र्ज़ बनता है कि ओस्टियोपोरोसिस के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इसलिए आज हम ओस्टियोपोरोसिस पे बात करें। ओस्टियोपोरोसिस मतलब ओस्टियो यानी हड्डियाँ, और पोरोसिस मतलब छिद्रयुक्त हो जाना, भंगुर हो जाना, पतली हो जाना, कमज़ोर हो जाना, इसी को हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ओस्टियोपोरोसिस की अगर बात करें, 30 साल की उम्र के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल की उम्र के बाद कैल्शियम की डिमांड बॉडी की पूरी नहीं हो पाती है और कैल्शियम डिपोजिशन नहीं हो पाता, और जो ओस्टियोजेनेसिस है, जो अस्थि ऊतक की जो सेल्स बनती हैं वो धीरे हो जाती हैं, और अस्थि धातु में जो क्षय होता है वो ज़्यादा होने लग जाता है। मतलब एक डिजनरेशन आना शुरू हो जाता है, और कारण ये होता है कि अस्थि का घनत्व, जिसको द्रव्यमान कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है। अस्थि कमज़ोर हो जाती है और उसको फ्रैक्चर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। कारण बहुत सारे हैं। लक्षण में ये होता है, आयुर्वेद में अस्थि धातु की मल कहते हैं केस को, नख को। दंत अलग हैं, तो दंत, केस और नख, इनमें क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। बाल अधिक गिर देना, नाखून थोड़े से खराब हो जाना, दांत थोड़े से भंगुर हो जाना, या उनमें ठंडा गर्म लगना, ये सब चीज़ें होने लग गई हैं। और आपका पोस्चर थोड़ा सा चेंज हो जाना, हाइट में थोड़ा सा झुकाव आ जाना, श्वास लेने में तकलीफ़ आना, अस्थि सूल, और सारे दिन क्लम ऐसे थकान सी बने रहना, तो निश्चित मानिए हम कहीं ओस्टियोपोरोसिस के दर्ज में तो नहीं आ गए। ओस्टियोपोरोसिस के जर्द में जो लोग आ जाते हैं, उसकी उम्र भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। 50 वर्ष की उम्र की हर दूसरी महिला और हर चौथा पुरुष ओस्टियोपोरोसिस की जर्द में है। तो हमें इसके लिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत सारी दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स हैं, कैंसर थेरेपी की अगर कोई लिखी है, हार्मोनल थेरेपी कोई दवा चली है, अगर एंटी एपिलेप्टिक कोई मेडिसिन चल रही हैं, वज़न आपका अधिक है तो थायराइड उसमें एक बहुत बड़ा, हाइपरथायराइडिज्म भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है ओस्टियोपोरोसिस के प्रति। निष्क्रिय जीवन शैली है, ऑटो इम्यून रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह इस तरह की परेशानियां हैं, तो ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस में अगर हम कैल्शियम की बात करें तो 19 से 50 वर्ष की उम्र में हमको 1000 ml कैल्शियम की पर डे की ज़रूरत होती है, और 50 से 70 के बीच में यही मात्रा बढ़कर 1200 ml हो जाती है। विटामिन डी की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। 71 वर्ष तक की उम्र में हमें 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की सख्त ज़रूरत होती है। आजकल हम जब फ्लैट्स में रहते हैं या छाया में ही रहते हैं, सन के एक्सपोज़र हम बचते हैं, तो विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है शरीर में वो भी कम हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण इसमें सामने आया है। इसमें हमें जो उपचार की बात करें, तो उपचार में पहले हम इसकी बात करें, आयुर्वेद के अनुसार इस अस्थि को वात धातु का स्थान कहा है। वात की वृद्धि, अस्थि की सुस्थिरता, क्योंकि वात दोष की दो गुण, जो खर गुण और रुक्ष गुण और शीत गुण, ये तीनों गुणों में अगर अभिवृद्धि हो जाती है और कफ गुण के घन की अगर कमी हो जाती है, तो ओस्टियोपोरोसिस की तरफ हम जाते हैं। इसके उपचार की बात करें, आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं जो ओस्टियोपोरोसिस के सॉल्यूशन के लिए बहुत बढ़िया है। अस्थि श्रृंखला, हड जोड़, इसमें कैल्शियम को बॉडी में अब्जॉर्ब करना और उसको उपयोग करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसी तरह से अतिबला, गंगेरण, गेंगची, गाँव में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो गेंगची के पाउडर को प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से अर्जुन कैल्शियम से भरपूर सप्लीमेंट है। अशोक, जो महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल जो परेशानियों के कारण जो ओस्टियोपोरोसिस होता है, उसमें अशोक एस्ट्रोजन को कुछ मात्रा में सपोर्ट करता है, कारण वो फिर उसका उपचार में शामिल हो जाता है। तो एस्ट्रोजन की कमी महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल जो परेशानी आती है, उसमें ओस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है। उसमें अशोक का अशोकारिस्ट के रूप में या अशोक घनवटी के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अश्वगंधा द बेस्ट मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, और नर्वाइन प्रॉब्लम जो होती हैं
वात विकारों के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट में अश्वगंधा का कोई जवाब नहीं है। लाक्षा द बेस्ट अग्रदूत कैल्शियम के डिपोजिशन के, कैल्शियम के अवशोषण के और कैल्शियम के उपयोग के लिए लाक्षा, इसलिए हमारे यहाँ लाक्षादि गुग्गुलू ऐसा मेडिसिन का प्रिपरेशन बनता है। हल्दी, बचपन से जब कोई गिरता है तुरंत हल्दी खिलाते हैं। हल्दी में संधानक गुण है, हड्डी के अंदर वो संधान का काम करती है। उसमें जिंक है, कॉपर है, कैल्शियम है, सल्लकी और एरंड, ये बहुत सारी औषधियाँ हैं। अगर हम खनिज की तरफ जाएं तो मुक्ता सुक्ति भस्म, मुक्ता पिष्टि, कपर्दिका, शंख, गोदंती, जहर मोरा खताई, कुकुटान त्वक, प्रवाल भस्म, ये बहुत सारी जो हमारी मिनरल्स की प्रिपरेशन है, ये बहुत अच्छा ऑस्टियोपोरोसिस में काम दे सकती हैं, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने में। उपचार में बहुत सिंपल सा उपचार, स्नेहन, क्योंकि स्नेहन विटामिन ए के और कैल्शियम के लिए बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम को शरीर में रखना और उसको उपयोग करने के लिए। तो गोघृत वंडरफुल मेडिसिन, अमृत के समान हमारी डाइट में हमें गोघृत को शामिल करना चाहिए। स्नेहन में तिल तेल का कोई जवाब नहीं, तिल तेल, सूरजमुखी का तेल, ये जो दो तरह के तेल हैं। और इससे भी बढ़िया ड्राई फ्रूट्स में अगर हम देखें तो अखरोट, जिसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में है, अखरोट, तिल तेल। और एक और बढ़िया ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मेडिसिन होती है, वो होती है ककड़ी के बीज के मगज। ये सारे स्नेह द्रव्य हैं। तो स्नेहन और बस्ती चिकित्सा आयुर्वेद की बहुत बढ़िया है। 50 साल के बाद में कुछ समय के लिए बस्ती चिकित्सा पंचकर्म के विशेषज्ञ से ले लेनी चाहिए। अपनी जीवन शैली को थोड़ा सक्रिय बनाएं, योग और व्यायाम, क्योंकि स्थैर्य कराणाम व्यायाम हमारे शरीर को स्थिर करने के लिए, दृढ़ करने के लिए होता है। शरीर, मांसपेशियां और हड्डियों, इनमें लचीलापन बना रहे, इसके लिए हमें योग और व्यायाम का सहारा लेना चाहिए, जिसमें वेट लिफ्टिंग है, सुबह घूमना है, साइकिलिंग है, दौड़ना है, डांस करना है। बहुत सारे विकल्प आप ले सकते हैं। न्यूनतम सप्ताह में 3 से 4 बार 30 से 45 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो जो भी आपको सूट करती है। अगर हम योगासन की बात करें तो वृक्षासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, पार्श्वकोणासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, सेतुबंधासन, शलभासन, ये वो योग हैं जो शरीर के अंदर लचीलापन लेते हैं। जीवन शैली में बदलाव के बिना ऑस्टियोपोरोसिस से नहीं लड़ा जा सकता है। सबसे पहले कैफीन युक्त आहार को त्यागना होगा, क्योंकि कैफीन कैल्शियम के अवशोषण में बाधा बनता है। इसलिए जो लोग चाय और कॉफ़ी के शौक़ रखते हैं, उनको चाय और कॉफ़ी को थोड़ा कम कर देना चाहिए। शराब भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है, धूमपान भी इसमें बहुत बड़ा कारण है, इसलिए धूमपान से। और जो लोग मांसाहारी हैं, उनको रेड मीट वगैरह इनसे परहेज़ करना चाहिए। कोशिश करें शाकाहारी बने। इसके साथ ही जंक फूड, डिब्बाबंद फूड और चीनी, ये फास्फोरस की मात्रा बढ़ाती है। बढ़ा हुआ फास्फोरस हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए वाइट पॉइजन के रूप में जो तीसरा है चीनी, शुगर, जो प्रसंस्कृत शुगर है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। आप उसकी जगह गुड़ ले सकते हैं। इसी तरीके से पानी हमें पर्याप्त पीना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम को अवशोषण करने में मदद करता है। विटामिन और खनिज की मात्रा बनी रहे, इसके लिए हमें हरे पत्तेदार सब्जियां और फल, विशेषकर विटामिन सी से युक्त आंवला है, संतरा है, नींबू है, इनका प्रयोग करना चाहिए। पालक, केला, सनफ्लावर, इन सब का हमें प्रयोग करना चाहिए। आइए आज के इस दिवस में हम ये सुनिश्चित करें, क्योंकि ये एक साइलेंट डिजीज़ है, किसी को पता नहीं लगता। जब तक आप BD एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, परीक्षण नहीं कराएंगे, तब तक बोन मिनरल डेंसिटी अगर आप जांच करवाते हैं तो ही पता लगता है कि आप ऑस्टियोपेनिक हैं। लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा में है। बजाय इसके कि हम निदान पे और उसके डायग्नोसिस पे या उसके परीक्षणों पे ज़्यादा जाएं, हम हमारी जीवन शैली में ये परिवर्तन कर लें, तो हम कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित नहीं होंगे। जय धन्वंतरी, जय।